आइडिया इंडिया का, जहां हम उन लोगों को एक मंच देते हैं जिनकी सोच, जिनकी कोशिश एक नया मुकाम हासिल करने की हो, कुछ कर गुजरने की हो। ऐसी तमाम खबरें हम देश और दुनिया से आपके लिए लेकर आते हैं। बैंक में काम करने वाला रोबोट, मारुति 800 कार में स्पोर्ट्स कार, बिना पेट्रोल से चलने वाली बाइक, ये सारी कहानियां हमारे साथ हैं। आइडिया इंडिया आप देख रहे हैं। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास आइडियाज के साथ जो बन सकते हैं आइडिया इंडिया के। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है जो बैंक में काम कर सकता है। कैसा है ये रोबोट, कैसे काम कर सकता है ये बैंक में, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। Can I withdraw it today? Yes. आप बैंक में जाएं और वहां आपकी मदद के लिए इंसान नहीं रोबोट। Hello. May I help you? रोबोट आकर आपसे पूछे कि सर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाएं तो एक रोबोट आपको बताए कि आपकी फ्लाइट या ट्रेन किस वक्त है, आपके हर सवाल का जवाब दे। होटल में भी वही छोटा सा रोबोट आपकी खिदमत में हाजिर हो, दरवाजा खोलने से लेकर खाना सर्व करने तक आपकी हर जरूरत का ख्याल रखे। और तो और आप बोर हो रहे हैं और रोबोट डांस कर आपका मन बहला दे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महज काल्पनिक बातें हैं तो आप गलत हैं। ऐसा मुमकिन है। दुनिया के कई विकसित देशों में रोबोट का इस्तेमाल आम दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और अब इस तरह के रोबोट का इजाद भारत में भी होने लगा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक कंपनी ने ऐसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का दावा किया है। करीब 3 फीट का ये रोबोट इंसान तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है। इसके बैठने उठने का ये स्टाइल देखिए। बिल्कुल इंसान की तरह, किसी छोटे बच्चे की तरह चलता है ये रोबोट। रोबोट देख भी सकता है और सुनता भी है, यानी ये इंसान को देखकर आवाज से पहचान सकता है। और तो और ये रोबोट गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब भी देता है। रोबोट को आप जो कहेंगे वो करेगा। We have introduced this humanoid robot which is used for many applications, from banking to airports to education industry to hotels. How it really helps the customers, to education industry, to the professors and the students, how to design, build and create robots. Today, worldwide, there have been many countries suffering from the human resources. Robot can be a part of our life, not a replacement of a human, of course. मसलन ये रोबोट अगर किसी बैंक सर्विस में लगाया गया है तो कस्टमर जैसे ही बैंक पहुंचेंगे, रोबोट दौड़कर कस्टमर के पास आएगा और विनम्रता के साथ आपसे बातें करेगा, आपके बैंक की डिटेल पूछेगा और आपको हर संभव मदद करेगा। Hi sir, welcome to the bank. How can I help you? Give me the details of my account, please. Is it saving or current? Saving. What is the account number? 1 2 3 4 5 6. Hi, Mr. VJ. The balance in your account is rupees 1 lakh. Is there any further information you require? Yes, can I have some details of my current account? What is the account number? It is 54321. Hello, Vishnu Engineering. The balance in your account is rupees 10 lakhs. Is there any further assistance you require? No, thank you. Today. इस रोबोट का होटल में भी इस्तेमाल हो सकता है। We have installed a lot of robots worldwide, and for example, in one of the hotels, if you walk in the hotel, you will not find any human standing. It's only the robot giving all the information about the hotel. When you check in inside the hotel, the robot can give you your check-in date, your check-out, your payment is done or not. इससे भी 2 कदम आगे, ये रोबोट आपकी रोजमर्रा के काम में मदद कर सकता है। मसलन अगर आप रोबोट को कहेंगे कि मुझे आज की न्यूज़ बताओ तो आपको रोबोट दिन की बड़ी खबरें सुनाएगा। दावा ये भी है कि ये रोबोट एटीएम में पैसे होने या न होने की जानकारी भी दे सकता है। Hi sir, welcome to the bank. How can I help you? Okay, tell me about today's news. Donald has become the president of USA. Donald has become the president of USA. Okay, how about the situation of 500 notes? Can we withdraw that? Yes,
You can withdraw from the bank. एक रोबोट एक ऑटोमाइज्ड मशीन है जिसके अंदर अगर हम डेटा फीड कर दें और एक एल्गोरिदम फीड कर दें तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता जाएगा। जैसे हमने देखा है ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स भी एक तरह के रोबोट्स हैं, उस तरह सेंसर बेस्ड रोबोट हैं, एक्टिवेशन बेस्ड रोबोट हैं कि मान लीजिए कि 7 बजे रोबोट को एक काम करना है, सारा डेटा कलेक्ट करके कहीं असिमुलेट करना है, या अगर कस्टमर रोबोट के पास आए विद इन अन अप्रोचेबल डिस्टेंस तो वो सेल्फ एक्टिवेट होता है। इस रोबोट की एक और खासियत है इसकी आवाज सुनने और पहचानने की क्षमता। अगर इस रोबोट को कोई आवाज लगाकर बुलाए तो ये उसके पास जा सकता है और लोगों को पहचान भी सकता है। We have certain features like face recognition, we have voice recognition, we have a speech recognition. So you can also call the robot and robot can understand who is the person calling him and he can just walk away all the way till there. भाषा पर पकड़ इस रोबोट की दूसरी ऐसी क्वालिटी है जो इसे इंसानों से बेहतर बनाती है। ये रोबोट देसी विदेशी हर भाषा समझ सकता है। दावा है कि रोबोट 19 भाषाओं में मिली कमांड पर काम कर सकता है। कोयम्बटूर की कंपनी ने इस तरह के कई ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए हैं। कंपनी देश विदेश में इन रोबोट की सप्लाई भी करती है। We are very have got engineers for more than 25 people and we are basically a robotic engineering company where we have our own application team and developing a lot of applications for robotics. अब तक इस कंपनी ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो जमीन पर काम करते हैं, लेकिन ऐसे रोबोट की बढ़ती डिमांड के बाद कंपनी अब ऐसे रोबोट बनाने में जुटी है जो आपकी जरूरतों को हवा में भी पूरा कर सके, यानी वो रोबोट जो उड़ने में भी सक्षम हो। That will be a flying robot which is going to be useful for police department, navy, military and ambulance, then fire department as well. It's going to be very useful. ये जरूर है कि रोबोट रोबोट होता है और इंसान इंसान। रोबोट इंसान को नहीं बना सकता, लेकिन इंसान रोबोट बनाते हैं और अपनी जरूरतों के लायक उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि ऐसे रोबोट अब इंसानों की जरूरत बनते जा रहे हैं और अगर कहें कि आने वाला वक्त रोबोट का होगा तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। Bye, Alpha. Goodbye, Kate. If you're going out, there's a 75% chance of rain. Thanks, Alpha. लेकिन एक नुकसान भी है इन रोबोटों का, क्योंकि ये हमारी नौकरी पर कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहे हैं। तमाम नौकरियां आज इसलिए कम हो रही हैं, रोबोट उनके पीछे एक बड़ा कारण है। दूसरी बड़ी खबर, अगर आपके घर में कोई पुरानी कार खड़ी है तो आप उसे बेकार मत समझिए, क्योंकि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग के छात्रों ने पुरानी कार के साथ वो कारनामा किया है जिसकी स्पीड के आगे स्पोर्ट कार की रफ्तार भी मंद पड़ जाती है। देखिए रिपोर्ट। देखने में बिल्कुल स्पोर्ट्स कार लग रही है, एकदम मॉडर्न लुक के साथ। इसका पिकअप भी हाई है और स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा की। एक स्पोर्ट्स कार के हर फीचर है इसमें, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये मॉडर्न लगने वाली स्पोर्ट्स कार भारत की सबसे पुरानी मॉडल वाली कार मारुति 800 से बनाई गई है। भारत की सबसे मशहूर और लोकप्रिय फैमिली कार मारुति 800 को स्काईलाइन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक स्पोर्ट्स कार बना दिया है। मेरे बराबर में आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक कलर की बड़ी ही खूबसूरत ये कार खड़ी है, जो कि पहले मारुति 800 हुआ करती थी, अब इसको स्पोर्ट्स कार बना दिया गया है। इसमें जो इंजन है, अगर इंजन की बात करें तो 800 सीसी का जो कि मारुति का इंजन होता है वो लगाया गया है। वहीं इसका जो BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर है, जो कि मारुति 800 का 56 BHP होता है, उसको इंक्रीज़ करके 80 BHP किया गया है। अगर वहीं इसके पिस्टन सिलेंडर की बात करें तो इसका पिस्टन सिलेंडर को भी थोड़ा इसका जो साइज़ है वो बढ़ाया गया है ताकि इसका हाई और इंस्टेंट पिकअप लिया जाए। छोटी सी पुरानी मारुति 800 कार से फर्राटे से भागने वाली स्पोर्ट्स कार कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसा ही किया है दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने मारुति कार के इंजन को ही काम में लेते हुए थोड़े से बदलाव के साथ इतनी दमदार स्पोर्ट्स कार बना डाली। दावा है कि ये कार माइलेज और पिकअप के हिसाब से शानदार है। क्या सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया? देखिए, ये बेसिकली हमें एक स्पोर्ट कार डिज़ाइन करना था और हमारा बेसिक पर्पज़ ये था कि जिसका पिकअप हाई हो और जो इकोनॉमिकल भी हो, माइलेज भी ज़्यादा दे प्लस टाइम भी बचाए पिकअप के माइलेज के साथ साथ। तो हमने इसी हिसाब से इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है।
मारुति 800 से स्पोर्ट्स कार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मारुति का इंजन उतना दमदार नहीं था जितना स्पोर्ट्स कार को जरूरत होती है। मारुति का इंजन सिर्फ 800 सीसी का होता है। इस इंजन को स्पोर्ट्स कार में इस्तेमाल करने से पहले उसमें कुछ खास बदलाव किए गए। अगर माइलेज की बात करें तो आम गाड़ियों के कंपैरेटिवली इस गाड़ी में क्या कुछ खास है? देखिए, एक तो हमने पहली चीज़ तो ये की है कि स्पोर्ट्स कार की जो स्पेशलिटी होती है, फर्स्ट स्पेशलिटी वो ये होती है कि हमारा इंजन पावरफुल होना चाहिए। हमारे पास जो अवेलेबल इंजन था मारुति 800 का, हमारी जो नीड्स को फुलफिल कर रहा था मारुति 800 का इंजन था, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसका BHP थोड़ा कम होता है। तो हमने क्या किया कि पिस्टन सिलेंडर में चेंज करके इसका साइज़ बढ़ा के हमने इसका ब्रेक हॉर्स पावर बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमें पावर ज़्यादा मिल गई। फर्दर हमने स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके गियर रेशियो में चेंज किया, जिससे हमें स्पीड ज़्यादा मिल गई। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स हमने पिकअप को बढ़ाने के लिए एक अलग डिवाइस लगाया है जिसको हमने नाम दिया रोटेटिंग फ्लाई व्हील अटैच्ड विद वेरिएबल गियर बॉक्स। दावा है कि इस कार की स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मारुति कार के इंजन से ना तो इतनी स्पीड मुमकिन थी और ना ही कार का पिकअप स्पोर्ट्स कार की तरह था। लिहाजा इंजन में US से मंगाकर गियर बॉक्स लगवाया गया, जिसे एक खास तरह के डिवाइस से लैस किया गया, जिसके बाद ये कार बन गई बेहद यूनिक और हाईटेक। स्पोर्ट्स कार तो बहुत टाइम पहले से ही डिज़ाइन होती आई हैं, लेकिन जो फीचर हमने इसमें एडअप किया है इसके पिकअप को बूस्ट करने के लिए, वो फीचर वो भी फार्मूला 1 गाड़ियों में यूज़ होता आया है, फ्लाई व्हील वाला फीचर। बट हमने जो गियर बॉक्स के साथ फीचर ऐड किया है कि हमारी जितनी स्पीड है उतनी ही एनर्जी हम स्टोर कर पाएंगे, वो फीचर अभी तक किसी गाड़ी में ऐड नहीं हुआ है। ये स्पीड के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करती है। कम स्पीड है तो कम एनर्जी स्टोर करेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, और डिलीवर भी उसी हिसाब से एनर्जी को करती है ये। तो इस स्पोर्ट्स कार को हम इकोनॉमिक और टाइम बचाने वाली कार बोल सकते हैं। श्योर, क्योंकि हर हिसाब से इकोनॉमिकल है ये। माइलेज के हिसाब से इकोनॉमिकल है, टोटल कॉस्ट के हिसाब से इकोनॉमिकल है, और बाकी वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स कार में अवेलेबल होते हैं। वैसे अगर आप सोचते हैं कि शानदार स्पीड और पिकअप देने वाली ये कार स्पोर्ट्स कार की तरह खर्चीली होगी, तो जनाब इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दावा किया जा रहा है कि इतने फीचर होने के बाद भी कार कम खर्चीली होगी। स्पोर्ट्स कार की ही तरह कार में सेफ्टी फीचर भी लगाए गए हैं। देखिए, पहली चीज़ तो सेफ्टी मेजर होते हैं कि हमें सेफ रहना है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में हम रिस्क नहीं ले सकते कि कोई एक्सीडेंट अगर हो तो कोई चांस नहीं होता एक्सीडेंट में इतनी हाई स्पीड में। पहली चीज़ सेफ्टी। दूसरी चीज़ ये है कि पिकअप को हमने कैसे इम्प्रूव किया, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें इकोनॉमिकल भी रखना है। अब अभी ये कार, इसका माइलेज है 24 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर लीटर। और दूसरी चीज़ टोटल कॉस्ट। बताया जा रहा है कि कार को इस तरह से डिजाइन करने में सिर्फ 1,20,000 का खर्च आया है। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क्या कुछ परेशानियां हुई हैं? बच्चे इस पर लगे रहे रात के 9 बजे तक। हम लोगों को भी देख के तरस आती थी बच्चों पर, रात के 9 बजे तक 10 बजे तक बच्चे इस पर लगे रहते थे। हमारे जो ये फैकल्टी है, हमारे स्टाफ जो है, वर्कशॉप स्टाफ से, ये सब लगे रहते थे। बच्चों की और टीचर की कड़ी मेहनत का फल है ये। बस सबके कड़ी मेहनत का फल है, टीम वर्क का है ये। सब ने मिल के मेहनत किया है और ये प्रोजेक्ट है। अब हमारी कोशिश है कि हम इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट और बनाएं। ये तो हमारा शुरुआत है अभी। तो बच्चों की मेहनत और टीचर की लगन से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जो कि बहुत इकोनॉमिक है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। जयपुर के ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो बिना पेट्रोल के भी चलेगी। अगर बाइक में पेट्रोल ना हो तो भी बाइक नहीं रुकेगी। कैसे एक नवी पास ट्रैफिक कांस्टेबल ने यह कर दिखाया, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाइक में पेट्रोल खत्म होने की चिंता आपको हर वक्त होती होगी। पेट्रोल पर होने वाले खर्च को लेकर भी आपको चिंता होती होगी। अगर आपके पास कार है तो जल्दी पेट्रोल डीजल भराने में आपकी जेब ढीली जरूर होती होगी। आप ये जरूर चाहते होंगे कि कुछ ऐसा हो कि बाइक भी चले और पेट्रोल का खर्च भी ना आए। जिस दिन बाइक में पेट्रोल ना हो तो भी बाइक चल पड़े। आपकी समस्या का समाधान है जयपुर के एक ट्रैफिक कांस्टेबल के पास। ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक ऐसी तकनीक निकाली है जिसके जरिए बिना पेट्रोल भी बाइक चल सकती है।
जयपुर के आप किसी भी चौराहे पर जाएंगे तो इन दिनों एक खास शख्सियत आपको दिखाई देगी जिस पर सबकी निगाहें टिक जाती है, वो है इंद्रराज गुर्जर। इंद्रराज गुर्जर ट्रैफिक पुलिस में हैं, ट्रैफिक नियम तो बताते ही हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बाइक बनाई है जो शायद सब किसी के बस की बात नहीं। कांस्टेबल इंद्रराज ने बाइक को खास तौर पर डिजाइन किया है। इसमें आगे एक पंखा लगाया गया है, साथ ही सोलर एनर्जी की प्लेट भी लगाई गई है। बाइक सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा से चलती है। इसको पेट्रोल के साथ साथ मैंने कई एडिशनल पावर दे करके और इसको पावर दिया है जिससे पेट्रोल की बचत होती है। एडिशनल पावर में ये है कि एक तो सोलर पावर है, इसमें बैटरियां लगाई है मैंने 65 AH की। सारे सिस्टमों से बिजली बन करके बैटरी में सेव होती है और बैटरी से इसमें मोटर चलती है। इन खूबियों के साथ इंद्रराज की बाइक पेट्रोल से भी चल सकती है और बिना पेट्रोल के भी, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से सोलर एनर्जी या पेट्रोल से बाइक चला सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो हर किसी की अपनी अपनी कोशिश है, क्या इस तरह की बाइक आम इंसान तक पहुंच सकती है? हमने इसका जायजा लेने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए। इंद्रराज गुर्जर की बाइक को ध्यान से देखिए। आगे ये पंखा लगा हुआ है, इसमें दोनों तरफ सोलर प्लेट्स हैं। हेलमेट में भी सोलर प्लेट लगी हुई है। इन प्लेट्स का कनेक्शन बैटरी से है। आमतौर पर जो बाइक हम इस्तेमाल करते हैं उनमें इंजन होता है जो डायनामो से करंट पैदा करता है और उसकी वजह से बाइक चलती है। इस बाइक में इंजन के साथ साथ बैटरी भी रखी गई है। बैटरी से जो करंट पैदा होता है बाइक उससे चलती है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, यानी आगे जो पंखा लगा है वो पवन ऊर्जा से बिजली पैदा कर बैटरी को चार्ज करेगा और ये सोलर प्लेट गर्मी को एनर्जी में तब्दील करेगी। यानी पेट्रोल से चलने वाली ये बाइक बैटरी से चलने वाली बाइक की तरह भी हो जाएगी। इसमें दोनों विकल्प हैं और यही वजह है कि इंद्रराज गुर्जर ने इसे हाइब्रिड बाइक कहा है। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके आप थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर आप व्हील्स को पावर देना चाहते हैं, डेफिनेटली क्यों नहीं चल सकते। इंद्रराज ने अब तक एक ही बाइक इस तरह की बनाई है जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। अगर बाइक में इतनी ही खूबियां हैं तो ये बाइक आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी। इंद्रराज का आइडिया बनना चाहिए आइडिया इंडिया का, लेकिन ये तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक सरकार या ऑटो इंडस्ट्री इस पर पहल ना करे। इतना अच्छा अगर आपने मॉड्यूल बनाया है कि बिना पेट्रोल की इतनी बचत होगी, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका जो विभाग है कितना सपोर्ट कर रहा है? देखो, आगे बढ़ाने में अब विभाग की तरफ से मेरे को कुछ नहीं मिला है इस सिस्टम में। जो उनका कमर्शियल वायबिलिटी है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक वो टेस्टिंग ना हो जाए। गाड़ियों का धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में हालात गंभीर ही होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसी कोई व्यवस्था निकले कि ईंधन भी बचाया जा सके और प्रदूषण भी ना हो तो उस पर काम जरूर होना चाहिए, और ऐसा आइडिया है इंद्रराज के पास। इंद्रराज के आइडिया से लोगों में कौतूहल तो है, लेकिन इस पर अभी ठीक से काम करने की जरूरत भी है। आज के परिवेश में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, नोटबंदी का माहौल है, जेब में पैसा नहीं है, तब इस सिस्टम ने आपकी बचत को बढ़ाया है और आपकी जेब से पैसा कम करने का एक नायाब फार्मूला दिया है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। बस ज़रूरत है तो इसको आगे बढ़ाने की और प्रोत्साहन की। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन जयपुर। और वैसे भी भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो। आने वाले समय में भारत की ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनेगी। आइडिया इंडिया में आज के लिए बस इतना ही।